क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी साफ वजह के आपका मन अचानक बहुत शांत हो गया हो, जैसे अंदर कोई बोझ हल्का हो गया हो? या फिर जीवन में परेशानियां होने के बावजूद भी भीतर कहीं डर नहीं बचा हो? अगर आप इस समय यह सुन रहे हैं और आपके दिल में हल्की सी भी हलचल हो रही है, तो हो सकता है यह कोई संयोग नहीं है। हो सकता है यह आत्मा की वह पुकार है, जहां ईश्वर बहुत चुपचाप, बहुत प्रेम से आपको यह महसूस करा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत बार भगवान शब्दों में नहीं बोलते, वे परिस्थितियों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से और मन की अवस्था के माध्यम से संकेत देते हैं। आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है, क्योंकि जो लोग इसे महसूस कर पाते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अगर यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है, अगर आपको लगता है कि ऐसे विचार आपके जीवन में शांति और दिशा ला सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ जो भी कहा जाता है वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव की भाषा में कहा जाता है, ताकि वह सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हर समय हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम उन्हें तब पहचानते हैं जब हमारा मन शोर करना बंद कर देता है। उनका मानना था कि जब मनुष्य का अंतर्मन शांत होता है, तभी ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होती है, और यही वह अवस्था होती है जहां से मनुष्य का वास्तविक आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। यह कोई चमत्कार नहीं होता, न ही कोई दिखावटी घटना, बल्कि यह भीतर होने वाला एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना कठिन है। बहुत से लोग जीवन भर भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कोई बड़ी घटना होगी, कोई आकाशवाणी होगी, कोई विशेष दर्शन होगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि ईश्वर उनसे प्रसन्न है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की प्रसन्नता अक्सर बहुत साधारण, बहुत शांत और बहुत निजी अनुभवों में प्रकट होती है। यह अनुभव इतने सूक्ष्म होते हैं कि जो व्यक्ति बाहर की आवाजों में उलझा रहता है, वह इन्हें महसूस ही नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा भी भीतर झांकना सीख लेता है, उसके जीवन में ये संकेत अपने आप उभरने लगते हैं। कभी कभी जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हमने सोचा होता है। योजनाएं टूटती हैं, रिश्ते बदलते हैं, भरोसे दरकते हैं और मन कई बार थक जाता है। लेकिन इन सब के बीच अगर आपके भीतर यह भावना आने लगे कि जो हो रहा है शायद यही जरूरी है, तो यह साधारण सोच नहीं है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य नियंत्रण छोड़ना सीख रहा होता है, और यही वह क्षण होता है जहां ईश्वर का कार्य शुरू होता है। क्योंकि जब तक हम सब कुछ अपने हाथ में रखने की जिद करते हैं, तब तक ईश्वर को हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि पहले जो छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब वही बातें उतनी परेशान नहीं करती। पहले जहां प्रतिक्रिया तुरंत होती थी, अब वहां ठहराव आ गया है। यह ठहराव कमजोरी नहीं है, बल्कि यह भीतर पैदा हुई समझ का संकेत है। यह समझ अचानक किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि यह जीवन के अनुभवों से छन छन कर आती है। और यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ईश्वर मनुष्य को भीतर से तैयार करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, लेकिन उनके साथ साथ शिकायत करने की आदत कम होने लगती है। मन बार बार यही कहता है कि शायद मैं अभी सब कुछ नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। यह भरोसा बहुत कीमती होता है, क्योंकि यह किसी इंसान पर नहीं, बल्कि जीवन की उस अदृश्य शक्ति पर टिकता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह भरोसा तभी आता है जब ईश्वर किसी आत्मा के बहुत करीब होते हैं। कभी आपने यह महसूस किया है कि आप भीड़ में होते हुए भी शांत हैं और अकेले में भी खालीपन नहीं लगता? पहले जहां अकेलापन डराता था, अब वही अकेलापन सुकून देने लगा है। अब मन भागता नहीं, बल्कि ठहर कर सोचता है, महसूस करता है। यह परिवर्तन यूं ही नहीं होता। यह इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति बाहर से नहीं, भीतर से जुड़ना सीख रहा है, और भीतर का यह जुड़ाव सीधा उसी स्रोत से होता है जहां से जीवन आया है। धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें अपने आप छूटने लगती हैं। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ जगहें जो कभी बहुत आकर्षक लगती थीं, अब वैसी नहीं लगती। यह त्याग जबरदस्ती नहीं होता, कोई नियम नहीं बनाया जाता, कोई संकल्प नहीं लिया जाता।
बस मन अब वहां नहीं रुकता। यह इस बात का संकेत है कि भीतर का विवेक जाग रहा है, और विवेक का जागना ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं होता। क्योंकि जब ईश्वर किसी से प्रसन्न होते हैं तो वे उसे सही और गलत का फर्क समझाने के लिए बाहरी दंड नहीं देते, बल्कि भीतर से मार्गदर्शन देने लगते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत कम समय के लिए होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। वे कुछ कहें या न कहें, लेकिन उनके साथ रहने से मन हल्का हो जाता है, सोच साफ हो जाती है। ऐसे लोग संयोग से नहीं आते। वे उस समय आते हैं जब व्यक्ति भीतर से किसी परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका होता है। यह ईश्वर की एक बहुत सुंदर व्यवस्था होती है, जहां वे एक आत्मा की मदद दूसरी आत्मा के माध्यम से करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब व्यक्ति सच्चे मन से सत्य की खोज करने लगता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करने लगता है। यह सहायता हमेशा भव्य रूप में नहीं आती। कई बार यह एक साधारण बातचीत के रूप में आती है, कभी किसी पुस्तक के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में। लेकिन जो व्यक्ति सजग होता है वह इन संकेतों को पहचान लेता है, और जो इन्हें पहचान लेता है उसका जीवन धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। एक और गहरा अनुभव यह भी होता है कि व्यक्ति अब हर चीज को पाने की जल्दी में नहीं रहता। पहले जहां अधीरता थी वहां अब धैर्य आ जाता है। पहले जहां परिणाम की चिंता थी वहां अब कर्म पर ध्यान आ जाता है। यह परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां मनुष्य कर्म योग की अवस्था में प्रवेश करता है। वह अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। और यही वह अवस्था है जिसे शास्त्रों में सबसे ऊंची अवस्था कहा गया है। कभी कभी मन बिना किसी कारण के भर आता है। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दुख नहीं होता। यह भावुकता कमजोरी नहीं है, यह उस जुड़ाव का संकेत है जहां हृदय कठोर नहीं बल्कि संवेदनशील हो गया है। यह संवेदनशीलता ही करुणा को जन्म देती है, और करुणा ईश्वर के सबसे निकट की भावना है। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझने लगता है वह अनजाने में ही ईश्वर के बहुत पास पहुंच जाता है। इस यात्रा में यह भी होता है कि व्यक्ति अब खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आने लगता है। उसे हर समय सही दिखने की जरूरत नहीं रहती। वह गलत होने से डरता नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। यह विनम्रता तब आती है जब अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, और अहंकार का पिघलना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है, क्योंकि जहां अहंकार कम होता है वहां ईश्वर के लिए स्थान बनता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर भगवान खुश होंगे तो जीवन में केवल सुख ही सुख होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, आराम तलब नहीं। वे चुनौतियां देते हैं ताकि आत्मा अपनी शक्ति को पहचान सके। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब उन चुनौतियों के बीच व्यक्ति खुद को टूटा हुआ नहीं बल्कि संवारा हुआ महसूस करता है। वह जानता है कि यह प्रक्रिया उसे नष्ट करने नहीं बल्कि निखारने आई है। धीरे धीरे व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह दूसरों को दोष देना कम करता है और खुद को समझना ज्यादा। वह परिस्थितियों को कोसने के बजाय उनसे सीखने लगता है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है, और यही वह संकेत है जिससे पता चलता है कि ईश्वर उस आत्मा के साथ काम कर रहे हैं, उसे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है। यह पहला भाग केवल उस भूमि को तैयार कर रहा है जहां आगे और गहरे अनुभव प्रकट होंगे। जो कुछ अभी कहा गया वह केवल झलक है उस परिवर्तन की, जो तब होता है जब ईश्वर किसी आत्मा को अपना मान लेते हैं। आगे के भागों में यह अनुभव और गहराता जाएगा और उन भावनाओं तक पहुंचेगा जिन्हें शब्दों में कहना कठिन लेकिन महसूस करना बहुत आसान होता है। धीरे धीरे जब यह अंदरूनी यात्रा आगे बढ़ती है तो व्यक्ति अपने ही भीतर ऐसे बदलाव महसूस करने लगता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि हर अनुभव एक अर्थ लेने लगता है। पहले जो चीजें संयोग लगती थीं, अब उनके पीछे कोई गहरी व्यवस्था दिखाई देने लगती है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर मुलाकात, हर परिस्थिति और हर रुकावट किसी न किसी कारण से उसके जीवन में आई है। यह समझ बौद्धिक नहीं होती, बल्कि अनुभव से उपजी होती है, और यही अनुभव ईश्वर की मौन उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। इस चरण में मनुष्य का ध्यान बाहर की दुनिया से ज्यादा
भीतर की दुनिया पर जाने लगता है। पहले जहां समय केवल भागदौड़ में बीतता था, अब वही समय कभी कभी ठहर कर स्वयं को देखने में लगने लगता है। व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है, अपनी भावनाओं को समझने लगता है। वह यह पहचानने लगता है कि कौन सा डर उसका अपना है और कौन सा डर समाज ने उसमें भरा है। यह पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे जैसे झूठे डर छूटते हैं, वैसे वैसे आत्मा हल्की होने लगती है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे जीवन उसे धीमा कर रहा है। पहले जो चीजें जल्दी जल्दी होती थीं, अब वहां रुकावटें आने लगती हैं। लेकिन यह रुकावटें दंड नहीं होती, बल्कि सुरक्षा होती हैं। ईश्वर कई बार मनुष्य को उसकी ही जल्दबाजी से बचाने के लिए रास्ता रोक देते हैं। उस समय मन को यह समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद वही रुकावटें वरदान बनकर सामने आती हैं। और तब व्यक्ति को एहसास होता है कि जो वह खोया समझ रहा था, वह असल में बचाया जा रहा था। इस दौरान संबंधों को लेकर भी दृष्टिकोण बदलने लगता है। व्यक्ति अब हर रिश्ते से अपेक्षा नहीं करता कि वह उसे पूरा करे। वह समझने लगता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का खालीपन पूरी तरह नहीं भर सकता। यह समझ रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ बनाती है। अब प्रेम अधिकार नहीं रहता, बल्कि स्वतंत्रता बन जाता है। और जहां स्वतंत्रता होती है, वहां ईश्वर की उपस्थिति स्वतः होती है, क्योंकि ईश्वर कभी बंधन में नहीं रहते। कभी कभी व्यक्ति को यह भी अनुभव होता है कि उसके जीवन में कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह दूरी कड़वाहट से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से होती है। पहले जो बातचीत रोज होती थी, अब अपने आप कम हो जाती है। यह अलगाव दुख देता है, लेकिन साथ ही भीतर कहीं यह भावना भी रहती है कि यह जरूरी था, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, और जब यात्राएं बदलती हैं तो रास्ते भी बदलते हैं। यह अलगाव भी ईश्वर की योजना का ही हिस्सा होता है। इसी समय व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में ईश्वर की उपस्थिति दिखने लगती है। कभी कोई शब्द सही समय पर सुनाई दे जाता है, कभी कोई किताब अचानक हाथ में आ जाती है, कभी कोई अनुभव भीतर से झकझोर देता है। यह सब उस सजगता का परिणाम होता है जो अब व्यक्ति के भीतर जाग चुकी होती है। पहले वह देखता तो था, लेकिन देख नहीं पाता था। अब वही आंखें चीजों के पीछे छिपे संकेतों को पहचानने लगती हैं। इस यात्रा में यह भी होता है कि व्यक्ति अपने अतीत को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। जो घटनाएं पहले केवल दर्द देती थीं, अब वही घटनाएं उसे मजबूत बनाने वाली लगने लगती हैं। वह समझने लगता है कि अगर वह सब न हुआ होता, तो शायद वह आज यहां न होता। यह क्षमा की अवस्था होती है, जहां व्यक्ति दूसरों को नहीं, बल्कि सबसे पहले स्वयं को माफ करता है। और स्वयं को माफ करना ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं होता। धीरे धीरे व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। अब केवल सफलता, पैसा या पहचान ही जीवन का लक्ष्य नहीं रह जाते। अब शांति, संतुलन और सत्य ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार छोड़ देता है, बल्कि वह संसार में रहते हुए उससे बंधना छोड़ देता है। वह काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर कहीं यह जानता है कि उसकी पहचान केवल इन भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। इस अवस्था में डर भी अपना स्वरूप बदल लेता है। पहले डर भविष्य का होता था, असफलता का होता था, लोगों की राय का होता था। अब वही डर कमजोर पड़ने लगता है। उसकी जगह एक सजगता आ जाती है। व्यक्ति अब सावधान होता है, लेकिन भयभीत नहीं। यह बहुत बड़ा अंतर है। भय मनुष्य को जकड़ता है, जबकि सजगता उसे जागरूक बनाती है। और जागरूकता वही अवस्था है जहां ईश्वर की आवाज सुनी जा सकती है। कई बार व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि उसके शब्दों में अब पहले से ज्यादा सच्चाई आ गई है। वह कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है उसमें वजन होता है। वह हर बात साबित करने की कोशिश नहीं करता। यह मौन बहुत शक्तिशाली होता है। यह वह मौन होता है जिसमें अहंकार नहीं, बल्कि समझ होती है। और यह समझ ही वह भूमि है जिस पर आगे की आध्यात्मिक यात्रा खड़ी होती है। इस समय सेवा की भावना भी स्वाभाविक रूप से उभरने लगती है। व्यक्ति अब दूसरों की मदद इसलिए नहीं करता कि उसे अच्छा दिखना है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे भीतर से अच्छा लगता है। वह बिना बताए, बिना जताए, बिना अपेक्षा के कुछ कर देता है। यह निस्वार्थता किसी नियम से नहीं आती, यह भीतर हुए परिवर्तन का परिणाम होती है। और निस्वार्थता को ही सभी संतों ने ईश्वर के सबसे निकट की अवस्था बताया है। कभी कभी व्यक्ति को यह भी लगता है कि उसका जीवन किसी अनदेखे हाथ द्वारा संचालित हो रहा है। चीजें अपने आप सही समय पर हो जाती हैं। जो चाहिए था वह मिल जाता है, और जो नहीं चाहिए था
वह छूट जाता है। यह प्रवाह का अनुभव होता है। यह वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति संघर्ष नहीं करता बल्कि सहयोग करता है। वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है और यही बहाव उसे ईश्वर के और करीब ले जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि व्यक्ति अब स्वयं से भागता नहीं। वह अपने दोषों को देखने से डरता नहीं। वह जानता है कि ईश्वर उससे पूर्णता की अपेक्षा नहीं करते बल्कि सच्चाई की अपेक्षा करते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है और यही स्वीकार्यता ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा संकेत होती है। भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आने लगती है। यह स्पष्टता शोर मचाकर नहीं आती बल्कि बहुत शांति से मन के कोनों में फैल जाती है। व्यक्ति को अब यह समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल दुख से बचना या सुख पाना नहीं है बल्कि हर अनुभव के माध्यम से स्वयं को पहचानना है। यही वह बिंदु होता है जहां मनुष्य बाहरी सवाल पूछना बंद कर देता है और भीतर के उत्तर सुनने लगता है। यह अवस्था किसी उपलब्धि की तरह नहीं लगती बल्कि एक गहरी स्वीकृति की तरह महसूस होती है, जैसे अब कुछ साबित करने को बचा ही नहीं। इस समय तक व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि ईश्वर की उपस्थिति किसी विशेष क्षण तक सीमित नहीं है। वह हर सांस में, हर विचार में, हर मौन में मौजूद है। पहले जहां व्यक्ति प्रार्थना को एक क्रिया समझता था, अब वही प्रार्थना उसकी अवस्था बन जाती है। अब उसे अलग से बैठकर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं लगती क्योंकि उसका पूरा जीवन ही एक मौन प्रार्थना में बदलने लगता है। यह वह क्षण होता है जब मांग अपने आप कम हो जाती है और स्वीकार अपने आप बढ़ जाता है। अब व्यक्ति को यह भी अनुभव होता है कि उसके भीतर जो डर कभी उसे नियंत्रित करता था वह लगभग समाप्त हो चुका है। मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, ये सब अब उतने प्रभावशाली नहीं रहते। उसकी जगह एक गहरा भरोसा ले लेता है कि जो भी होगा वह संभाला जा सकेगा। यह भरोसा किसी योजना पर नहीं बल्कि उस शक्ति पर होता है जिसने अब तक हर कठिन समय में उसे किसी न किसी रूप में थामा है। यही भरोसा व्यक्ति को भीतर से अडिग बना देता है। धीरे धीरे व्यक्ति को दूसरों से तुलना करने की आदत भी छूटने लगती है। वह अब यह नहीं देखता कि कौन आगे है और कौन पीछे। उसे यह समझ आने लगता है कि हर आत्मा की गति अलग होती है और हर किसी की यात्रा अलग दिशा में होती है। यह समझ ईर्ष्या को समाप्त कर देती है और सम्मान को जन्म देती है। वह अब दूसरों की सफलता से डरता नहीं बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है क्योंकि भीतर कहीं यह विश्वास बैठ चुका होता है कि जो उसके लिए है वह उसे मिलकर रहेगा। इस अंतिम चरण में व्यक्ति की भाषा भी बदल जाती है। अब उसके शब्दों में कठोरता नहीं रहती। वह असहमति भी रखता है लेकिन आक्रामकता के बिना। वह सच भी कहता है लेकिन चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं। यह संतुलन बहुत दुर्लभ होता है और यह तभी आता है जब अहंकार लगभग समाप्त हो चुका होता है। जहां अहंकार नहीं होता वहां संवाद होता है और जहां संवाद होता है वहां संबंध अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। अब व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि नियंत्रण का भ्रम ही अधिकतर दुखों की जड़ था। उसने जितना ज्यादा चीजों को पकड़ कर रखा उतना ही वह परेशान हुआ और जितना उसने छोड़ना सीखा उतना ही हल्का होता गया। यह छोड़ना हार नहीं था बल्कि समझदारी थी क्योंकि जिसने जीवन को पकड़ने की कोशिश की वह थक गया और जिसने जीवन पर भरोसा किया वह बहता चला गया। इस अवस्था में कृतज्ञता केवल शब्द नहीं रहती बल्कि स्वभाव बन जाती है। व्यक्ति अब सुबह उठकर धन्यवाद देता है कि वह जागा है, सांस ले पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। वह जीवन को हल्के में नहीं लेता क्योंकि उसने देख लिया होता है कि सब कुछ कितना अस्थायी है। यही अस्थायित्व उसे हर पल को पूरी उपस्थिति के साथ जीना सिखाता है। अब वह या तो अतीत में नहीं जीता या भविष्य में नहीं भटकता। वह वर्तमान में ठहरना सीख चुका होता है। अब उसके लिए ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। कभी चलते चलते, कभी काम करते हुए, कभी चुपचाप बैठे हुए वह भीतर से जुड़ा रहता है। उसे अब यह एहसास होने लगता है कि शांति कहीं बाहर नहीं है बल्कि वही उसकी मूल प्रकृति है और यह एहसास आते ही बाहरी परिस्थितियों की शक्ति कम हो जाती है। अब सुख आए तो वह बहकता नहीं और दुख आए तो वह टूटता नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी देखता है कि जिन चीजों से वह कभी बहुत डरता था वे अब उसके शिक्षक बन चुकी हैं। असफलताएं उसे विनम्र बनाती हैं और कठिन लोग उसे धैर्य सिखाते हैं। अब वह किसी को भी अपने जीवन का शत्रु नहीं मानता क्योंकि वह समझ चुका होता है कि हर व्यक्ति, हर स्थिति उसे कुछ सिखाने आई है। यह समझ मनुष्य को पीड़ित की भूमिका से निकालकर साधक की भूमिका में ले आती है। इस अंतिम चरण में व्यक्ति